अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML इमेज। हम HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इमेज लगाएंगे अपने वेब पेज पर, तो आज उसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। भाई चलते हैं, सबसे पहले HTML इमेज की डेफिनेशन देखते हैं। HTML image tag is used to display image on the web page। HTML इमेज का इमेज टैग जो है IMG टैग, इमेज टैग जो है वो वेब पेज पर लगाने के लिए, इमेज लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। HTML image tag is an empty tag that contain attributes only। Closing tags are not used in HTML image elements। यानी इसमें सिर्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन क्लोजिंग टैग जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑन द वेब पेज। इमेज लगाने से आपका जो वेब पेज है उसकी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल HTML इमेज सेम उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से मैंने कहा था, यानी ये हमारी हेडर फाइल के तौर पर, उसके बाद टैग्स HTML का, फिर नेक्स्ट क्या चीज़ें हम बॉडी का टैग लगाएंगे, और बॉडी के टैग के अंदर क्या चीज़ें हम जो भी इस्तेमाल करना चाहें, यानी इमेज लगाना है या कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिखने वो बॉडी के अंदर ही लगाते हैं। तो इसमें मैंने H2 लगाया हुआ है, टैग इस्तेमाल किया हुआ है HTML इमेज एग्जाम्पल, उसके बाद टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर इमेज का टैग इस्तेमाल किया है। इमेज में सबसे पहले क्या चीज़ें, यानी IMG लिखेंगे, उसके बाद SRC इक्वल टू और डबल कोटेशन में हम क्या चीज़ें, जो आपके पास इमेज होगी वो क्या चीज़ें, उसका नाम विद डाटा टाइप, नाम विद, जिस तरीके से फाइल का नाम आसिम है और फाइल की जो टाइप है वो JPG है, तो इसलिए क्या चीज़ें आपने नाम और टाइप दोनों लिखनी है और इसको सेपरेट करना है डॉट से, जिस तरीके से आसम डॉट JPG है, डबल कोटेशन क्लोज कर देनी है। उसके बाद आल्ट इक्वल टू डबल कोटेशन और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। ये आल्ट का मतलब क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट आगे चलकर देखते हैं। अभी सिंपल आप इसको इसी तरीके से समझना, इसी लेक्चर में आपको मैं आल्ट का डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे डबल कोटेशन का, और उसके बाद बॉडी लगाकर इमेज HTML लगाकर हम टैग क्लोज कर देंगे। आइए चलते हैं, इसको हम एक यानी नोट पैड में बनाकर देखते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले ही इसको क्या चीज़ें बनाकर रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम इसको ओपन करते हैं एडिट विद नोट पैड। तो ये आपके सामने ये वही प्रोग्राम जो आपको अभी दिखाया गया था। तो हम इसको क्या चीज़ें, आप इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, ओपन कर, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास जो तस्वीर है, यानी जो मोहम्मद आसिम की, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। तो जिस तरीके से हम पेज पर आते हैं, यहाँ पर मैंने HTML इमेज लिखा था, तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर HTML वो स्मॉल सा लिखा हुआ है। अगर हम इसको बड़ा करके प्रोमिनेंट करके देखेंगे तो ये क्या चीज़ें HTML इमेज एग्जाम्पल वो आपके सामने आ चुका है। और ये क्या चीज़ें, ये जो तस्वीर है इसको आप क्या चीज़ें, यानी माउस की मदद से छोटे बड़े भी कर सकते हैं। अब ये तस्वीर जो है वो साइज़ में बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको साइज़ को छोटा भी करेंगे, लेकिन इसी लेक्चर के आखिर में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि तस्वीर के साइज़ को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ये एक सैम्पल था भी किस तरीके से हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें, यानी जब भी हम कोई भी पिक्चर लगानी हो तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर ये मैंने यानी 1 के नाम से अपना प्रोजेक्ट रखा था, और इसी जगह पर क्या चीज़ है वो तस्वीर आपकी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये देखो आसिम वाली तस्वीर, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए ये नहीं हो कि भी यानी ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद ना हो और आप यहाँ पर इसको फाइल को ऐड कर दें। तो इसलिए वो तस्वीर यहाँ पर मौजूद होना लाजमी है और वो प्रोजेक्ट भी वहीं पर होना लाजमी है। ठीक हो गया, तो तभी क्या चीज़ है वो फाइल ओपन होगी। अगर ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर क्या चीज़ है वो फाइल ओपन नहीं हो सकती। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको अभी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से मैं इसको क्या चीज़ है, यहाँ से क्या चीज़ है हम इसको डिलीट कर देते हैं, यानी आपके सामने मैंने इसको डिलीट कर दिया है फाइल को। तो अब हम क्या चीज़ें, यानी फाइल में देखा जाए तो ये देखो आसम डॉट JPG तो है, तो लेकिन क्या चीज़ें मैं यहाँ पर ये फाइल वही है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो तस्वीर वहाँ से क्या चीज़ है वो गायब हो चुकी है।
तो अभी मैं आपको जो अभी बता रहा था SRC यानी आल्ट का मतलब क्या चीज़ है। तो ये देखें आल्ट का मतलब वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर छोटा सा लिखा हुआ है, ये देखो गुड मॉर्निंग इमेज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये देखें गुड मॉर्निंग इमेज फ्रेंड मैंने लिखा था। इसका मतलब है कि अगर आपके पास तस्वीर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पर जो भी लफ्ज़ यहाँ पर लिखा होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यानी इमेज की जगह पर वो लफ्ज़ आ जाए अगर इमेज मौजूद नहीं है तो फिर क्या चीज़ें यानी यहाँ पर हम क्या चीज़ें यानी गुड मॉर्निंग इमेज यानी आल्ट का जो कीवर्ड्स है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यानी आल्ट का कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपके पास इमेज मौजूद ना हो तो फिर हम क्या चीज़ें आल्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या चीज़ें अब वहाँ पर वो तस्वीर की जगह पर वो लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए। तो हम क्या चीज़ें वापस उस तस्वीर को अब लेकर आते हैं क्योंकि वो जो तस्वीर है वो रिसाइकल बिन में चली गई। तो हम अब रिसाइकल बिन में जाते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें ये आपके सामने तस्वीर मौजूद है, हम इसको रीस्टोर करते हैं तो वो यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो आपके सामने यहाँ पर वापस आ चुकी है। अब हम इसको दोबारा अगेन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जो तस्वीर है वो आपके सामने आ चुकी है। तो यानी जब तक वो तस्वीर आपके पास मौजूद नहीं होगी तब तक ये चीज़ें वो वेब पेज पर इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखना भी तस्वीर वहाँ पर मौजूद होना लाजमी है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो अब इस एग्जांपल को आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML इमेज टैग्स। तो SRC एंड आल्ट आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द HTML। जिस तरीके से मैंने अभी बताया जो आल्ट है या SRC है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इमेज टैग को इस्तेमाल करते हुए। अब मैं यूज़ द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स विद इमेज टैग्स। तो यानी अगर आपने इमेज टैग में हाइट और विड्थ यानी जिस तरीके से मैंने बताया था तस्वीर का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी विड्थ और उसकी हाइट को कैसे सेट किया जा सकता है, तो वो भी क्या चीज़ें इमेज टैग में हम लगा कर देख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे यू हैव लर्नड अबाउट हाउ टू इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज, यानी आप किस तरीके से इमेज को अपने वेब पेज में लगा सकते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू गिव सम हाइट एंड विड्थ टू डिस्प्ले द इमेज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरीके से हम क्या चीज़ें उसकी हाइट और विड्थ क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं। देन वी कैन सेट इन विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास HTML हेड आ गया, टाइटल में मैंने इमेज टैग लगा दिया है, उसके बाद हेड लगा दिया तो बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने क्या चीज़ें ये H2 लगाया हुआ है और ये क्या चीज़ें ये इमेज में हाइट का टैग है। तो हमारे पास इमेज SRC इक्वल टू डबल कोटेशन में हमारे पास SRC लगाना लाजमी है क्योंकि इमेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आल्ट लगाना ज़रूरी था क्योंकि क्या चीज़ है वहाँ पर अगर इमेज मौजूद नहीं है तो क्या चीज़ है वो आपको यहाँ पर एक बेबी पिक्चर या वो लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बेबी पिक्चर लिखा है तो अब यहाँ पर शुरू से देखते हैं asim.jpg डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद हाइट इक्वल टू डबल कोटेशन में आपने हाइट लिखनी है जिस तरीके से 180 लिखी है, इसी तरीके से विड्थ और बराबर होगा डबल कोटेशन में आपने विड्थ लिखनी है और आल्ट लिख देना और बेबी पिक्चर लगा कर क्या चीज़ें आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद बॉडी क्लोज और उसके बाद क्या चीज़ें HTML क्लोज। हम इसको अब सेम प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं नोटपैड में। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट में गए तो हमारे पास ये सेम वही पिक्चर जो है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो हम इसको क्या चीज़ें अब ओपन करते हैं, यानी इसी को मैंने ओपन किया था अब उसी को ओपन करते हैं। तो ये देखो जो तस्वीर है HTML एग्जाम्पल ऑफ विद हाइट एंड विड्थ, ये चीज़ तो वैसी की वैसी आ जाएगी यानी वो H2 में, और इसके बाद जो हाइट है वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब ये जो पिक्चर है आपके सामने पहले जो आपको दिखाई थी वो देखो वो काफ़ी बड़ी थी, जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये H1 में हमारे पास जो पहला पेज था वो ये पहली तस्वीर प्रोजेक्ट जो था वो उसकी तस्वीरें देखो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये देखें आपके सामने ये क्या चीज़ है तस्वीर छोटी नज़र आ रही क्योंकि वो हमने सेट की। लेकिन हम इसको यहाँ पर अब चेंजिंग कर सकते हैं। हम ये देखें 180 है, मैं 180 को तब्दील करता हूँ, यानी जो हाइट है 180 की बजाय मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ और इसको जैसे ही मैं 300 करके सेव करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज में रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने देखना जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखो तस्वीर की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़ चुकी है। इसी तरीके से हम जो हाइट है उस जो विड्थ है उसको भी क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से इसकी विड्थ है 100, तो इसको मैं क्या चीज़ें 300 विड्थ करता हूँ। तो उसके बाद क्या चीज़ें इसको सेव किया जाएगा। सेव करने के बाद हम क्या चीज़ें इसको अब आपके सामने देखें, ये नज़र आ रहा है। तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो इसकी विड्थ भी 300 होगी और इसकी हाइट है वो भी 300 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या चीज़ें किसी भी पिक्स की हाइट और विड्थ क्या चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आल्ट एट्रीब्यूट्स। जिस तरीके से मैंने अभी बताया था आल्ट का, तो यह प्रॉपर डेफिनेशन है। वी कैन यूज़ आल्ट एट्रीब्यूट्स विद टैग्स इट विल डिस्प्ले एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन केस इफ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन दी ब्राउज़र। यानी अगर जो तस्वीर आपके ब्राउज़र जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेम उसी तरीके से एग्जांपल है। टाइटल लिख दिया मकबूल हुसैन, बॉडी में जाकर के चीज़ें हमने लिखा। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पर मैंने SRC आसम लिखा हुआ है, लेकिन क्या चीज़ है फाइल की जो टाइप है वो नहीं बताई हुई। ठीक हो गया। तो यानी यहाँ तो टाइप में जो नहीं है, इसका मतलब है आसिम तो है लेकिन कासिम कौन है, तो इसका मतलब आपको टाइप भी बताना लाजमी है। तो इसमें क्या चीज़ है, अब हम प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे पास जो थर्ड प्रोग्राम है उसमें आकर देखते हैं तो ये हमारे पास वही प्रोग्राम है। हम इसको देखते हैं तो ये देखें आपके सामने, जैसे मैं इसको डबल क्लिक ओपन करता हूँ तो ये देखो तस्वीर नज़र नहीं आ रही, लेकिन तस्वीर की जगह पर क्या चीज़ें बेबी इमेज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये देखो मैंने बेबी इमेज लिखा था। अगर मैं बेबी इमेज को तब्दील करके मैं यहाँ पर पिक्चर लिख देता हूँ, PICT पिक्चर लिखकर मैं इसको क्या चीज़ें सेव करता हूँ और उसके बाद क्या चीज़ें मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें यानी बेबी पिक्चर आ चुका है। लेकिन अब हम इसको तस्वीर को वापस लेकर आएंगे तो कैसे आएगी, यानी आपको पता है यानी जो फाइल की टाइप वो कौन सी है। तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, फाइल पर राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ पर आपको देखो वो फाइल की टाइप बता रहे JPEG, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या चीज़ है JPG है। तो इसलिए क्या चीज़ है यानी फाइल अकेला फाइल का नाम नहीं बताना, फाइल का नाम विद उसकी जो टाइप है JPG वो बताएंगे, तब क्या चीज़ है फाइल आपके सामने आएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद अब दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखा आपके सामने क्या चीज़ है बेबी पिक्चर की जगह पर उस बच्चे की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें यानी ये आज का फंक्शन आपको समझ आ चुका होगा। हमारे पास नेक्स्ट है हाउ टू गेट इमेज फ्रॉम अनदर डायरेक्टरीज या फोल्डर। यानी अगर आपकी जो इमेज है वो आपके सामने डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है तो किसी और डायरेक्टरीज में या किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप उसको किस तरीके से क्या चीज़ें अपने पेज पर लेकर आ सकते हैं। टू इंसर्ट एन इमेज इन योर वेब दैट इमेज मस्ट बी प्रेजेंट इन योर सेम फोल्डर वेयर यू हैव पुट द HTML फाइल। तो बट इफ़ इन सम केस इमेज इज़ अवेलेबल इन सम अदर डायरेक्टरी, यानी अगर वो फाइल किसी और डायरेक्टरीज में पड़ी हुई तो आप उसको किस तरीके से आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो उसे क्या चीज़ें डायरेक्टरी के ज़रिए क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अनदर डायरेक्टरीज, यानी एक किसी और डायरेक्टरीज में हम अगर फाइल रखेंगे तो किस तरीके से क्या चीज़ें आप उसको रख सकते हैं। तो टाइटल हो गया, इमेज हो गया, उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर मैंने उसको बॉडी लिखा और ये चीज़ है, ये देखो हमारे पास सिंपल पहले हम क्या चीज़ें इमेज SRC बराबर होता है और फाइल का नाम लिखते थे, लेकिन अब हम क्या चीज़ें उस ड्राइव का नाम भी लिखेंगे जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने वो फाइल जो है वो C ड्राइव में रखी हुई, C:\: और बैकस्लैश लगाकर और उसके बाद क्या चीज़ें सेम वही चीज़ मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दी और उसके बाद बॉडी और HTML लगा कर इसको क्लोज कर दिए। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें, इसको फाइल को ओपन करते हैं तो ये तस्वीर तो आपके सामने यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तस्वीर और है। यानी मैं इसको यहाँ से फर्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ जिस तरीके से आपको पहले डिलीट करके दिए। अब ये फ़ाइल डिलीट हो चुकी है, इसका मतलब ये फ़ाइल तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम क्या चीज़ें इसको फ़ाइल को ओपन भी करते हैं। तो यानी ये फ़ाइल ओपन हुई, यानी वही प्रोजेक्ट हमारे पास जो आपको सामने स्क्रीन पर हाँ ये चीज़ है हमारे पास, यानी SRC asim.jpg। तो उसके बाद यानी ये फाइल कहाँ पर पड़ी है, C ड्राइव में पड़ी हुई है।
तो हम इसको क्या चीज़ें सीधा सी ड्राइव में, जिस तरीके से मैंने यहाँ से आपके सामने फाइल को डिलीट कर दिया, इसका मतलब सी में नहीं, ये डी ड्राइव थी। तो ये आपके सामने ऊपर नज़र भी आ रहा है, ये देखो डी ड्राइव है, डी ड्राइव में फ़ाइल तो मौजूद ही नहीं है। अब हम इसको सीधा सी ड्राइव में जाते हैं, तो सी ड्राइव में देखते हैं। तो सी ड्राइव की ये फाइल में तस्वीर पड़ी हुई है आसिम के नाम की, ये देखो वही फाइल है। तो ये क्या चीज़ है, मैं इसको यहाँ पर जिस तरीके से हमने लिखा था, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। हमारे पास पहले फ़ाइल को ओपन करते हैं, यानी फाइल नंबर 4 इसको ओपन किया तो ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। हम इसको क्या चीज़ है, फाइल का नाम तब्दील करते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि हम वो जो फाइल का नाम है, मैं यहाँ पर आसिम की जगह पर ARHAM अरहम लिखता हूँ। तो अरहम लिखकर मैंने फ़ाइल को यहाँ पर सेव कर लिया है। लेकिन मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें वहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि फ़ाइल का नाम तो चेंज हो गया और उस नाम की फ़ाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या चीज़ है, वो जो बेबी इमेज मैंने लिखा हुआ था आर्ट में वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ पर ये देखो सी ड्राइव आपके सामने, अगर मैं ड्राइव में यहाँ पर क्या चीज़ है इसको चेंज करता हूँ, यानी हम यहाँ पर अगर नाम तब्दील कर देंगे, यानी आसिम की जगह पर ARHAM अरहम लिखते हैं, अरहम लिखते हैं, तो इसके बाद क्या चीज़ें हम इसको सेव कर देते हैं। तो क्या चीज़ें, ये फ़ाइल सेव हो चुकी है अरहम की। अब हम क्या चीज़ें इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने जो है वो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम इमेज को क्या चीज़ें, यानी जो किसी और डायरेक्टरीज में है वो इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो तो हम उसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।